हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम हिंदी पैडागोजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, जो आपका 21 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, उसका पैडागोजी के जो 15 क्वेश्चन उसका हम पेपर 1 का डिस्कस करेंगे। देखिए, पैडागोजी आपका 15 सेट बना लीजिएगा। इसे आपका 16 तारीख 20 तारीख का डाल दिया, आज 21 तारीख का लेके आया है, वो देख लीजिएगा। फिर ये देख लीजिए, 4-5 सेट देखिएगा तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है 106 नंबर कि प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। अब देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य क्या होता है। देखिए, जो साहित्य बच्चों के लिए होता है उसे बाल साहित्य कहते हैं, समझे। जो साहित्य जिसके लिए होता है उसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। देखिए, पहला ऑप्शन आपका है रंगीन चित्र, सार्थक पुनरावृत्ति, उसका संक्षिप्तता और केवल चित्रात्मक। देखिए, केवल चित्रात्मक तो नहीं, वो चित्र दे दीजिएगा कुछ, आप उससे जैसे ए फॉर एप्पल है मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। आप सिर्फ आप चित्र बना दीजिएगा, ए से उसका उच्चारण नहीं होगा तो फिर वो कोई काम का नहीं है। तो केवल चित्रात्मक क्या हो गया, गलत हो गया, समझे। दूसरा है संक्षिप्तता मतलब बच्चा छोटा क्लास में है, अभी प्राथमिक स्तर में, उसे संक्षिप्त करके कोई चीज़ दे दीजिएगा तो बताइए वो चीज़ सीख पाएगा, तो इसलिए भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं रंगीन चित्र में और सार्थक पुनरावृत्ति। देखिए, रंगीन चित्र आप दे दीजिएगा तो बच्चा बाल साहित्य का महत्वपूर्ण बिंदु बोल रहा है। देखिए, रंगीन चित्र उसमें दिया रहता है, ये बात सही है, समझे। लेकिन जो आपका सार्थक पुनरावृत्ति जो वर्ड लिखा है, सार्थक मतलब एकदम सही है, जो सही चीज़ है वो चीज़ पुनरावृत्ति होना चाहिए, वो चीज़ बार बार उसमें होना चाहिए, समझे। तो आप पुनरावृत्ति का मतलब यहाँ रॉन्ग नहीं, निगेटिव नहीं समझिएगा। यहाँ कह रहा है कि सार्थक पुनरावृत्ति का मतलब हुआ है कि वो चीज़ जो सही चीज़ है वो बार बार बच्चा के सामने आए, समझे। इसीलिए इसका सबसे पॉजिटिव आंसर आपका कौन हो जाएगा, 106 का 2 नंबर, क्योंकि सार्थक पुनरावृत्ति आपका पॉजिटिव सेंस में होता है, समझ गए। अब 107 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि भाषा एक डैश है। देखिए, भाषा जो होता है क्या है, तो पहला ऑप्शन है एक जटिल प्रक्रिया है, एक समस्यात्मक वस्तु है, तार्किक व्यवस्था है और नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए, जटिल व्यवस्था है नहीं, समस्यात्मक होगा नहीं, तार्किक तो मैथ वाला चीज़ है। देखिए, एक बच गया ऑप्शन है नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी एक भाषा जो होता है एक नियम के तहत बोला जाता है, समझे। नियमबद्ध एक नियम है उसका करने का, समझे। तो एक नियमबद्ध क्या है, एक व्यवस्था है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा 107 का, समझे। 108 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कक्षा 3 के हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोज कर लिखना उदाहरण है। यानी कह रहा है कि कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास, जो अभ्यास दिया रहता है उसका क्या मतलब होता है, औजार का नाम खोज कर लिखना है, ये किसका उदाहरण। देखिए, पहला है बच्चों को सर्वज्ञ मतलब ज्ञानी बनाना है, तो देखिए ज्ञानी बच्चा को नहीं बनाना है, तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है अन्य व्यवसायों से परिचित। देखिए, बच्चा छोटा बच्चा है, कक्षा 3 का है, तो व्यवसाय के बारे में परिचित क्या होगा, वो तो वोकेशनल कोर्स आगे होता है, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। अगला है यहाँ पर ऑप्शन देखिए करा है विषयों की शब्दावली, अनिवार्य जोड़ दिया है ना, इसीलिए क्या हो गया, ये भी ऑप्शन कट गया। बच गया कि संपूर्ण पटचर्या में भाषा का, यानी जितना भी पटचर्या मतलब आपका कैरिकुलम है उसमें भाषा का प्रयोग, मतलब भाषा का जो है उसी का क्या किया गया है कि उदाहरण है, समझे। इसका 108 का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। संपूर्ण पटचर्या में भाषा आपका लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम में क्या है, संपूर्ण पटचर्या में भाषा को हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझे। तो 108 का 3 नंबर हो जाएगा। 109 नंबर है मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता है। मतलब कतई मतलब एक तरह का भाव अपना बता रहा है, कतई अच्छा नहीं लगता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ, यह प्रश्न, यानी कतई का मतलब बताया। कह रहा है बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि कतई एक तरह का क्या है, वर्ड मतलब उसमें जोड़ा गया है। कतई नहीं, कतई कतई जहर है, समझे। कतई जहर है तो कतई का मतलब पूछ रहा है क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि बहुत कठिन है और इसे नहीं पूछा चाहिए, तो ये ऑप्शन कुछ है नहीं, सरल भी नहीं होगा। बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है। तीसरा संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। संदर्भ में मतलब समझते उससे को रिलेटेड और एक तरह का क्या वोकैबुलरी है, समझे। जो कतई है एक तरह क्या है, एक तरह का आपका शब्दावली है, समझे। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 110 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश की डैश विविधता हमारा एक भाषाई विविधता है। देखिए, हम लोग जानते हैं डैश विविध एक भाषाई डैश है, यानी देखिए हम लोग में भाषाई विविधता पाया जाता है। इसे भी भाषा से रिलेटेड चीज़ चल रहा है आपका। तो देखिए भाषा किस में है, इसमें कट जाएगा,
ई कट जाएगा। देखिए एक ऑप्शन ई है और एक ऑप्शन नहीं है। देखिए भाषाई विविधता तो यहाँ हो गया। तो जो भाषाई विविधता होता है वो एक भाषाई हथियार नहीं है, वो भाषाई क्या है, एक संबल है, यानी एक संसाधन है। संबल को ही हम लोग रिसोर्स बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। तो पूछेगा तो ये क्या है, तो हमारे देश की भाषा, हमारे देश की भाषाई विविधता हमारे एक भाषाई क्या है, संसाधन है। समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा इसका। तो 110 का 111 क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो आप लोग भी जानते हैं नई शिक्षा नीति में किसको बनाया गया है, तो मातृ मदर टंग्स को बनाया गया। समझे। 111 के बाद 112 है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या बनाती है। विभिन्न प्रकार के, जैसे आप लोग जानते हैं जब विभिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समावेशी बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या जाएगा, विभिन्न प्रकार के शिक्षण भाषा सिखाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 113 नंबर कि किस विद्या में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है, यानी मौखिक भाषा का विकास होगा। जीवनी किसी का लिखिएगा तो उससे आपका मौखिक विकास होगा नहीं, आत्मकथा भी नहीं होगा, डायरी नहीं, सब अपना मन का बात लिखा जाता है। समझे। एकांकी मतलब नाटक होता है, तो नाटक में बच्चा देखेगा सुनेगा तो क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा कि नहीं, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 113 का 4 नंबर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे स्क्रिबलिंग एक वर्ड आता है जिसे कैनम कांटे बोलते हैं। समझे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखांकन भी कहते हैं, रेखा खींचना एक तरह का। समझे। तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे क्या करते हैं, रेखांकन, रेखांकन के बाद ड्राइंग करते हैं, नहीं स्क्रिबलिंग के बाद क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, चित्रांकन बोलते हैं। यानी रेखांकन और चित्रांकन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, रेखांकन और चित्रांकन। आगे है आपका 114 का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, सवाल बच्चों को डैश का अवसर देता है। पहला ऑप्शन अपनी नदियों को जानकारी देने से, एकदम अनुभव जहाँ भी रहे पॉजिटिव होता है, अपने अनुभव को साझा करने के लिए एकदम सही बात है। संरक्षण तो वाला चीज़ है नहीं, क्योंकि जंगल का बात है नहीं, नाम बताना ही नहीं होगा। आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो 2 नंबर हो जाएगा। समझे। यानी 115 का 2 नंबर। 116 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन क्षमता संबंध। आप जानते हैं भाषा अर्जन किससे है, चोम्स्की से है। स्किनर बोलता था अनुकरण हो जाता। समझे। और वाइगोस्की सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिए है, पियाजे तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो इसका हो जाएगा 116 का चोम्स्की, LAD जिसका नाम है आपका। 117 क्वेश्चन है कि मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है और पढ़ते समय अटकती है, तो कौन सा दोष है। तो आप लोग जानते हैं उसे डिक्स क्या बोलते हैं, ग्राफिया, डिस्लेक्सिया बोलते हैं। समझे। आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 118 कि सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों में कौन सा भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कहानी को शब्दकोश दोहराना, कहानी के पात्रों का नाम बताना, कहानी पर शीर्षक बनाना, कहानी एकदम सही बात है। कहानी पर हम क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण करना, यही सबसे पॉजिटिव होगा। समझे। तो 118 क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 118 के बाद आपका 119 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित, जांच सकते। एकदम मौखिक अभिव्यक्ति क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट होगा, उस चीज़ बता देगा आराम से। लास्ट क्वेश्चन है कि कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो ये भावपूर्ण क्या है, पठन है। समझे। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर। तो ये आपका क्या हो गया, खत्म। ऐसे ही आप लोग आगे बनाते रहिए। समझे। थैंक यू।